हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 29 नवंबर को मैथ यानी गणित का द्वितीय सांधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024, कक्षा 9वीं द्वितीय सांधिक परीक्षा नवंबर 2024। ये मैथ यानी गणित का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा। विषय कोड 110 रहेगा मैथ का, और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो देखिए, सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर √3 माइनस √2 है। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रह जाएगा। और जो संख्या रूट में रहता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन परिमेय संख्या पूछा गया है, तो ए ऑप्शन गलत है। उसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि √7 बटा √9 है। √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन √9 का वर्गमूल निकलेगा, तो ये भी √7 रह जाएगा। इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो √4 बटा √25 है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसका वर्गमूल 2 होता है, बट्टा में √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो ये 2 बटा 5 हो जाएगा, यानी इसे पी बटा क्यों के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी। चलिए हम इसका सभी का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अब यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूला पर जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा। राइट आंसर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा। 5 प्लस 2 √6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि √3 माइनस 1 बटा में √3 प्लस 1 बराबर कितना होगा। तो राइट आंसर 5 का ए हो जाएगा। 2 माइनस √3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 16√6 प्लस 4√3 बराबर कितना होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4√2 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि समीकरण πx प्लस वाई बराबर 29 है, x का मान 7 है और पाई का मान यहाँ पर 22/7 है, तो y का मान क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 होगा। यहाँ पर पाई का मान रखना है 22/7 और x का मान 7 रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो y का मान 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पूछा गया है, इसका हल कितना होगा, एक हल। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4,0 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समीकरण दिया गया है 3x माइनस के बराबर 2y में यदि x और y का मान क्रमशः 3 2 हो तो k का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग k का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। x का मान 3 रखना है, y का मान 2 रखना है, तो 3 गुना x का मान 3 और माइनस k हो जाएगा, यहाँ पर -1 k हो जाएगा, और बराबर में 2 गुना y के जगह पर 2 है।
तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा और माइनस के हो जाएगा और बराबर में ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस के रहने देते हैं और बराबर में ये 4 हो जाएगा, प्लस 9 है इधर आएगा तो माइनस 9 होगा, तो माइनस के हो जाएगा और इसको घटाएंगे 4 में से 9 घटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो के का मान 5 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बिंदु -1 और 0 स्थित हैं। -1, 0 कहाँ पर स्थित हैं? तो राइट आंसर 10 का ये हो जाएगा एक्स अक्ष पर स्थित है, क्योंकि y का मान 0 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिंदु -2, -3 स्थित है। तो यहाँ पर ग्राफ देखिए, प्रथम पाद में होता है प्लस, प्लस, द्वितीय पाद में होता है यहाँ पर माइनस, प्लस, और तृतीय में क्या होता है माइनस, माइनस होता है, चतुर्थ में क्या होता है प्लस, माइनस होता है। तो दोनों में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस तृतीय में होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यह बिंदु तृतीय पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज होते हैं। तो राइट आंसर 12 नंबर का ये हो जाएगा क्षेत्रफल में बराबर, राइट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, समानांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसमें बताना है यहाँ पर AD बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, इसका शून्यक बताना है। 4x² - 9 बराबर 0 का शून्यक कितना होगा। तो राइट आंसर सी आ जाएगा, ±3/2। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल बताना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का बी आ जाएगा, 192 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती हैं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती हैं, तो व्यास कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर, किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र कहलाती हैं। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वृत्तखंड कहलाती हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया इसका एक हल है। तो राइट आंसर ए आ जाएगा यहाँ पर 5,3। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा, त्रिज्याखंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं और यहाँ पर ये 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये 20 नंबर क्वेश्चन है, x² + 7x + 12 बराबर कितना हो गया। तो इसको तोड़ेंगे तो 20 का राइट आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पर x + 4 इंटू में यहाँ पर यानी यहाँ पर x + 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो इसके केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी क्या होगी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का बी हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 22 नंबर क्वेश्चन है, घनाभ में कोरों की संख्या है। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 2 गुना 3 गुना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूना 6 और गुना 4 यानी 6 चौका 24 घन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 24 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। जब तीनों यहाँ पर बराबर होगा तो घन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, घन का आयतन पूछा गया है। तो 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन होता है ए क्यू यानी भुजा क्यू। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 6 का यहाँ पर क्यू करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 216 घन सेंटीमीटर। राइट आंसर डी होगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, यहाँ पर घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा, 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई
क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर हो तो इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 54 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इनके कोर की लंबाई क्या होगी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर बी आ जाएगा 490 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 1/√3 है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के मैथ के 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। आप लोग का क्लास 10th का भी तैयारी कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा, खंड ब यानी सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख सकते हो, ये सभी पूछा गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का, देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से आपको रिफ्रेश कर देना है, ताकि क्वेश्चन पेपर जो है अपडेट हो जाए। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। क्लास 9th के सेक्शन में आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। तो जैसे आप लोग का इंग्लिश का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए अभी अपडेट किया गया है 29 नवंबर 9th मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024। इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है और ये सभी पढ़ लेना है। ये परीक्षा के लिए लिखा गया है। पढ़ने के बाद नीचे आना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन लगाया गया है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, देख लीजिएगा। 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इसका 1 से लेकर और 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। देख सकते हो जैसे 1 नंबर का बी, 2 नंबर का डी, 3 नंबर का सी, 4 का बी, इस तरह से 1 से लेकर यहाँ पर 30 तक क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया 30 तक हम बता दिए हैं, जिनमें से 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक हियर पर, इस पर क्लिक करके आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश पर भी क्लिक करके आपको इंग्लिश का डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो।